मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथ आइए और हम इस यात्रा पर समान रूप से जा सकते हैं। मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन करता हूँ। जब आपदा, बीमारी या क्रूरता हम पर आती है तो हाशिए पर न रहकर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हमें एक दूसरे के सहयोग में आराम मिलेगा, क्योंकि हम इन बाधाओं का एक साथ सामना करते हैं। व्यर्थ की बातें सुनने के बजाय आप दर्द में चिल्ला सकते हैं और मेरी बाहों में राहत पा सकते हैं। प्रतिकूलता ने मेरी लचीलापन को बढ़ाया है। मुक्ति की एक परिवर्तनकारी यात्रा की ओर ले जाना, मेरे राज्य के प्रति आपकी अटूट भक्ति आपको अन्याय के समय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कट्टर प्रेम का जीवंत अवतार हो। भले ही दुनिया की भयानक वास्तविकताओं के सामने परिवर्तन धीमा हो, मेरी दया और करुणा से प्रेरित हो। प्रेम और विश्वास का समापन निस्वार्थ सेवा को प्रेरित करता है, जो अलगाव की दीवारों को तोड़ता है। सहानुभूति और कोमलता के साथ सच बोलता हूँ। इसके कारण मैं पूरी तस्वीर देख सकता हूँ और एक निष्पक्ष निर्णय ले सकता हूँ। शांति को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता हूँ। क्या यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपको क्या पसंद है और क्या आपको यह विचार पसंद नहीं है? क्योंकि मेरा सत्य तब भी दृढ़ रहता है जब हठधर्मिता वास्तविकता का खंडन करती प्रतीत होती है या धर्म ग्रंथ गहराई में उतरते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपनी ईमानदार राय साझा करें, छिपी हुई सद्भावना का खुलासा करें और प्रतीत होने वाली विसंगतियां अनिश्चितता से दूर भागने के बजाय एक सामान्य घटना है। खुली बाहों से इसका स्वागत करें। न तो धार्मिक हठधर्मिता और न ही कायरतापूर्ण आज्ञाकारिता वह है जो मैं चाहता हूं। मैं आपको शांति और अराजकता के समय में मेरे साथ विकास और रोमांच से भरे रिश्ते को अपनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आशावाद के साथ चुनौतियों और अवसरों का सामना करना सीखेंगे और आपको प्रसन्न करेंगे। मेरे शब्दों के इरादे का फल देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यह खाली लौट जाएगा। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि आप आएं और मुझसे यहाँ मिलें और अब आप उद्देश्य, अर्थ और एक अज्ञात डिग्री के साथ कल की समस्याओं का सामना करने की कृपा की खोज करेंगे। और आप कर सकते हैं। कल जो हुआ उसे पूर्ववत करें। अपने आप को अभी और अभी में डुबो दें, जहां हमारी दोस्ती आपका इंतजार कर रही है। अपनी सभी चिंताओं, उम्मीदों और सवालों के साथ मुझ पर भरोसा करें। मैं उन्हें कौशल के साथ संभालूंगा। बदले में आपको मेरा स्नेह मिलेगा, जो आपकी नसों को शांत करेगा। इसमें किसी भी तरह का संदेह या संदेह नहीं है। कठिनाई आपको मेरे अटूट समर्थन से अलग करने में सक्षम होगी, क्योंकि हम उस अंधेरे का सामना कर रहे हैं जो आपको भस्म करने की धमकी दे रहा है। आपकी आत्मा में असंतोष पैदा करने वाली बड़बड़ाहट अब आपको नियंत्रित नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपका रोशन प्रकाश हूँ, जो चमत्कारी और स्वर्गीय उपहारों का कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से मैं अनुग्रह और प्रेम से भरपूर आपका पिता हूँ। इसलिए आपको अपने विश्वास के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं चाहता। आप जाते समय मेरे नेतृत्व का पालन करें और मैं आपकी तरफ से आपका समर्थन करूंगा। चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिक रात अंधेरी हो जाती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए है। एक आश्वस्त उपस्थिति जब तुम अपने आप पर संदेह कर रहे हो या महसूस कर रहे हो आत्मखोज की आपकी यात्रा में असुरक्षित। यदि आप प्रेरणा की तलाश में हैं, तो मैं आपकी चट्टान बनूंगा। इसलिए मेरे प्यारे बेटे, आत्ममूल्य की मजबूत भावना बनाए रखें और मेरे अमर मूल्य पर भरोसा करते हुए आत्मविश्वास से अपनी यात्रा शुरू करें। मेरी अटल स्वीकृति देखें यह क्या है, और मेरे स्वर्गीय मार्गदर्शन को आपको अपने जीवन के पथ पर ले जाने दें। साहसिक कार्य यह कभी न भूलें कि आपके लिए असीमित प्रेम है। मैं अभी जो असीम प्रेम और अनुग्रह आपको दे रहा हूँ,
वह आपके लिए किसी भी कठिनाई या त्रासदी से कहीं अधिक है। अतीत में अपनी उपस्थिति की शांति में सहन करते हुए मैं तुम्हें धीरे धीरे खुशी, आनंद और तृप्ति से भरे भविष्य में ले जाऊंगा। मेरी आवाज को अपने मूल में बुलाते हुए सुनो, क्योंकि मैं धीरे से तुम्हारी आत्मा में उस संवेदनशीलता को बहाल करता हूँ जो हमेशा से रही है। मैं तुम्हारे लिए एक लेकर आया हूँ शांति, और शांति का खजाना। यह अनुभूति हर कदम पर आपके साथ रही है। जब मैंने आपकी उपस्थिति को महसूस किया है, जब मैं आपके दिल से बात करता हूँ, फूल की नाजुक पंखुड़ियों से लेकर पक्षी की चहचहाहट, बारिश की बूंदों की हल्की थपथपाहट या कोमल दुलार तक, मैं हमेशा आपको यह दिखाने के लिए मौजूद रहता हूँ कि मैं कितनी परवाह करता हूँ। कभी कभी सूक्ष्म लेकिन सार्थक तरीकों से जो मेरे शाश्वत प्रेम और सहयोग की निरंतर याद दिलाते हैं। फिर भी ये उन कई तरीकों में से केवल कुछ हैं जिन्हें मैं आपको पुनर्जीवित करने और आपके लिए अंतहीन लाने के लिए चुनता हूँ। जीवन के अशांत तूफानों के बीच भी खुशी आपके लिए, मेरा असीम प्यार आपके लिए एक आरामदायक आलिंगन सुनिश्चित करता है। तब भी जब दूसरे भी भय और संदेह से बोझिल महसूस करते हैं, आप अपने लक्ष्य में कभी नहीं डगमगाते हैं। आपके पास एक अटल इच्छा शक्ति और एक ठोस आधार है। भले ही बाकी सभी लोग हों, हार मान लेते हैं और अपना आपा खो देते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। एक पल के लिए अपने लचीलेपन पर नजरें ऊंची करके देखते हैं। यह आंतरिक शक्ति और असाधारण साहस का परिणाम है। आइए अब शिकायत करने से बचें, क्योंकि आप दृढ़ता से मेरा हाथ पकड़ते हैं, अपने शब्दों को नीचे रखते हैं, संबंधों को काटते हैं, उन लोगों के साथ जो कलह और शत्रुता का भाव रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथ आइए और हम इस यात्रा पर समान रूप से जा सकते हैं। मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन करता हूँ। जब आपदा, बीमारी या क्रूरता हम पर आती है, तो हाशिए पर न रहकर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हमें एक दूसरे के सहयोग में आराम मिलेगा, क्योंकि हम इन बाधाओं का एक साथ सामना करते हैं। व्यर्थ की बातें सुनने के बजाय आप दर्द में चिल्ला सकते हैं और मेरी बाहों में राहत पा सकते हैं। प्रतिकूलता ने मेरी लचीलापन को बढ़ाया है। मुक्ति की एक परिवर्तनकारी यात्रा की ओर ले जाना। मेरे राज्य के प्रति आपकी अटूट भक्ति आपको अन्याय के समय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कट्टर प्रेम का जीवंत अवतार हो। भले ही दुनिया की भयानक वास्तविकताओं के सामने परिवर्तन धीमा हो, मेरी दया और करुणा से प्रेरित हो। प्रेम और विश्वास का समापन निस्वार्थ सेवा को प्रेरित करता है, जो अलगाव की दीवारों को तोड़ता है। सहानुभूति और कोमलता के साथ सच बोलता हूँ। इसके कारण मैं पूरी तस्वीर देख सकता हूँ और एक निष्पक्ष निर्णय ले सकता हूँ। शांति को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता हूँ। क्या यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपको क्या पसंद है और क्या आपको यह विचार पसंद नहीं है? क्योंकि मेरा सत्य तब भी दृढ़ रहता है जब हठधर्मिता वास्तविकता का खंडन करती प्रतीत होती है या धर्म ग्रंथ गहराई में उतरते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपनी ईमानदार राय साझा करें, छिपी हुई सद्भावना का खुलासा करें और प्रतीत होने वाली विसंगतियां अनिश्चितता से दूर भागने के बजाय एक सामान्य घटना है। खुली बाहों से इसका स्वागत करें। न तो धार्मिक हठधर्मिता और न ही कायरतापूर्ण आज्ञाकारिता वह है जो मैं चाहता हूँ। मैं आपको शांति और अराजकता के समय में मेरे साथ विकास और रोमांच से भरे रिश्ते को अपनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप आशावाद के साथ चुनौतियों और अवसरों का सामना करना सीखेंगे और आपको प्रसन्न करेंगे। मेरे शब्दों के इरादे का फल देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यह खाली लौट जाएगा। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि आप आएं और मुझसे यहाँ मिलें, और अब आप उद्देश्य, अर्थ और एक अज्ञात डिग्री के साथ कल की समस्याओं का सामना करने की कृपा की खोज करेंगे। और आप कर सकते हैं, कल जो हुआ उसे पूर्ववत करें। अपने आप को अभी और अभी में
डुबो दें जहां हमारी दोस्ती आपका इंतजार कर रही है। अपनी सभी चिंताओं, उम्मीदों और सवालों के साथ मुझ पर भरोसा करें। मैं उन्हें कौशल के साथ संभालूंगा। बदले में आपको मेरा स्नेह मिलेगा, जो आपकी नसों को शांत करेगा। इसमें किसी भी तरह का संदेह या संदेह नहीं है। कठिनाई आपको मेरे अटूट समर्थन से अलग करने में सक्षम होगी, क्योंकि हम उस अंधेरे का सामना कर रहे हैं जो आपको भस्म करने की धमकी दे रहा है। आपकी आत्मा में असंतोष पैदा करने वाली बड़बड़ाहट अब आपको नियंत्रित नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपका रोशन प्रकाश हूँ, जो चमत्कारी और स्वर्गीय उपहारों का कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से मैं अनुग्रह और प्रेम से भरपूर आपका पिता हूँ। इसलिए आपको अपने विश्वास के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं चाहता। आप जाते समय मेरे नेतृत्व का पालन करें और मैं आपकी तरफ से आपका समर्थन करूंगा, चाहे कुछ भी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिक रात अंधेरी हो जाती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए है। एक आश्वस्त उपस्थिति जब तुम अपने आप पर संदेह कर रहे हो या महसूस कर रहे हो आत्मखोज की आपकी यात्रा में असुरक्षित। यदि आप प्रेरणा की तलाश में हैं, तो मैं आपकी चट्टान बनूंगा। इसलिए मेरे प्यारे बेटे, आत्ममूल्य की मजबूत भावना बनाए रखें और मेरे अमर मूल्य पर भरोसा करते हुए आत्मविश्वास से अपनी यात्रा शुरू करें। मेरी अटल स्वीकृति देखें यह क्या है, और मेरे स्वर्गीय मार्गदर्शन को आपको अपने जीवन के पथ पर ले जाने दें। साहसिक कार्य यह कभी न भूलें कि आपके लिए असीमित प्रेम है। मैं अभी जो असीम प्रेम और अनुग्रह आपको दे रहा हूँ, वह आपके लिए किसी भी कठिनाई या त्रासदी से कहीं अधिक है। अतीत में अपनी उपस्थिति की शांति में सहन करते हुए मैं तुम्हें धीरे धीरे खुशी, आनंद और तृप्ति से भरे भविष्य में ले जाऊंगा। मेरी आवाज को अपने मूल में बुलाते हुए सुनो, क्योंकि मैं धीरे से तुम्हारी आत्मा में उस संवेदनशीलता को बहाल करता हूँ जो हमेशा से रही है। मैं तुम्हारे लिए एक लेकर आया हूँ शांति, और शांति का खजाना। यह अनुभूति हर कदम पर आपके साथ रही है जब मैंने आपकी उपस्थिति को महसूस किया है। जब मैं आपके दिल से बात करता हूँ, फूल की नाजुक पंखुड़ियों से लेकर पक्षी की चहचहाहट, बारिश की बूंदों की हल्की थपथपाहट या कोमल दुलार तक, मैं हमेशा आपको यह दिखाने के लिए मौजूद रहता हूँ कि मैं कितनी परवाह करता हूँ। कभी कभी सूक्ष्म लेकिन सार्थक तरीकों से जो मेरे शाश्वत प्रेम और सहयोग की निरंतर याद दिलाते हैं। फिर भी ये उन कई तरीकों में से केवल कुछ हैं जिन्हें मैं आपको पुनर्जीवित करने और आपके लिए अंतिम लाने के लिए चुनता हूँ। जीवन के अशांत तूफानों के बीच भी खुशी आपके लिए, मेरा असीम प्यार आपके लिए एक आरामदायक आलिंगन सुनिश्चित करता है। तब भी जब दूसरे भी भय और संदेह से बोझिल महसूस करते हैं, आप अपने लक्ष्य में कभी नहीं डगमगाते हैं। आपके पास एक अटल इच्छा शक्ति और एक ठोस आधार है। भले ही बाकी सभी लोग हों, हार मान लेते हैं और अपना आपा खो देते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। एक पल के लिए अपने लचीलेपन पर नजरें ऊंची करके देखते हैं। यह आंतरिक शक्ति और असाधारण साहस का परिणाम है। आइए अब शिकायत करने से बचें, क्योंकि आप दृढ़ता से मेरा हाथ पकड़ते हैं, अपने शब्दों को नीचे रखते हैं, संबंधों को काटते हैं, उन लोगों के साथ जो कलह और शत्रुता का भाव रखते हैं, अपने आप को ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के साथ घेर लेते हैं, और आज ही अपना मन बना ले कि क्या मुझे इस प्रयास में शामिल होना है या उन सुधारों और लाभों से चूक जाना है जिनकी मैं आशा कर रहा हूं। जब आप इच्छा और आशावाद पर भरोसा करते हैं, कार्रवाई में आप पाएंगे कि आशीर्वाद और समृद्धि आपके जीवन में खुद को जोड़ना शुरू कर देती है। जो उपहार मेरे प्रति आपकी अटल दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपके सामने प्रकट होते हैं,
उनमें स्वतंत्रता, स्वास्थ्य लाभ, परिवार, सद्भाव, आंतरिक खुशी और खुशी का एक उमड़ता हुआ दिल शामिल है, जो आपकी अनिश्चितताओं और शिकायतों को दूर करता है। मेरे फैले हुए हाथ को मजबूती से पकड़कर अकेले की लड़ाई को छोड़ दें और मुझे आशीर्वाद के साथ आपको ईथर में स्नान करने का मौका दें, जो आपके प्रति मेरे प्यार की गहराई को प्रकट करता है। मेरे प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करें और अपने अटूट संकल्प के सामने अपने दुश्मन की योजनाओं को ढहते हुए देखें। आपके रास्ते में उनके द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को दूर करता है। जो लोग आपको फंसाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मैं सोते समय और जागते समय आप पर लगातार नजर रख रहा हूं और मेरे दिव्य अभिभावक आपको नुकसान से बचाते हुए और आपका सम्मान सुनिश्चित करते हुए आपके चारों ओर नजर रखते हैं। मेरे लिए प्रार्थना, उपवास और दैनिक भक्ति, ताकि मैं तुम्हें अपने प्रचुर आशीर्वाद से नवाजा जा सकूं, दिव्य ज्ञान प्रदान करूं और तुम्हें अपने आलिंगन की सुरक्षा में ढक सकूं, और मैं तुम्हें बिच्छुओं और सांपों पर चलने की शक्ति दूंगा, ताकि तुम बिना किसी नुकसान के बाहर आ सको। उनकी जहरीली पकड़ मैं उन लोगों की ओर से हस्तक्षेप करूंगा जो आपका विरोध करते हैं, जिससे उन्हें अपने कार्यों पर पछतावा होता है और उन्हें आपको नुकसान पहुंचाने से हतोत्साहित किया जाता है। उसी तरह आंसू और घबराहट उन समस्याओं को समाप्त कर सकती है जो आपको बहुत दर्द देती थीं। आखिरकार गरीबी दूर हो जाएगी। अब आपकी मेज पर बैठने की जगह नहीं है। मैं उन राक्षसों को बाहर निकाल सकता हूँ जो आपका प्यार चुराते हैं और आपकी शांति को परेशान करते हैं। मैं छाया में छिपी बुराई और दुष्टता को बाहर निकाल सकता हूँ और मैं आपके विश्वास को, खुशी और दुख को मजबूत कर सकता हूँ। जब आसमान टूट जाता है, बारिश से आपको कई आशीर्वाद मिलेंगे। आपकी उन्नत चेतना अवसरों और सफलता के विकास को बढ़ावा देगी। मैं आपके घर को किसी भी दुष्टता या अनैतिकता से छुटकारा दिलाऊंगा जो आपके नैतिकता और धर्म से समझौता कर सकता है। मैं आपको अच्छाई की ओर इस मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मासूमियत और चमत्कार जो मैं आपके लिए चाहता हूँ। नकारात्मक लोगों से दूर रहें और दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले लोगों से खुद को बचाएं। मेरे प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखें और मैं उन चमत्कारों और फायदों को प्रकट करूंगा जो इस पवित्र पिए पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ आप सभी के लिए हूँ। जरूरत है और मैं आपको अभी सच्ची खुशी प्रदान करूंगा। आपको इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। इस समय मुझे आपको आशीर्वाद देने के लिए किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आनंद लेने और मेरी सेवा करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों का अनुग्रह प्राप्त करें। मैं एकमात्र ऐसा स्थान हूँ जहां आप शुद्ध, अटूट आश्वासन और उपचारात्मक प्रेम की खोज कर सकते हैं। मैं ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो मर चुका हूँ और अपने स्वर्गीय दृष्टिकोण के साथ शीर्ष पर आया हूँ। मैं तुम्हें लाऊंगा मोक्ष और शाश्वत सुख। तुम आश्वस्त रह सकते हो मेरे प्रिय नवजात कि मैं तुम्हारी आत्मा के हर बोझ को विस्मृति में विलीन कर दूंगा। तुम्हारी अचूक कृति तुम्हें खुद की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करेगी। मैं हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारी चढ़ाई का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम अनमोल और अपूरणीय हो और मैं तुम्हें अंदर ला रहा हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ विजय आपकी स्वाभाविक स्थिति है और असाधारण महिमा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपने पूर्णता की व्यर्थ खोज को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए मेरे प्यार और स्नेह को गले लगा लिया है, ताकि आप अब उन लोगों के बीच न चलें जो मेरे शब्द की उद्घोषणा पर शर्म से सिकुड़ जाते हैं और न ही ऐसा करते हैं। आप उदासी और धोखे की छाया को शामिल करने के लिए जागते हैं। आपके स्वयं के शूरवीरों ने आपको नहीं छोड़ा है। आपने ईमानदार विश्वास की सादगी को अपनाकर मेरी कृपा की असीमित चौड़ाई में प्रवेश करने के मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। एक ऐसा धर्म जो सांसारिक बाधाओं से परे जाता है,
उसके साथ मत रहो। उन लोगों की संगति जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। इसके बजाय अपने आप को ऐसे सहायक लोगों से घेरें जो आपके सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखेंगे, आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और जब आपके पहनने की बात आती है तो आपकी पसंद का सम्मान करेंगे। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़े रहें। निराशावाद का आकर्षण विफलता की गुप्त बड़बड़ाहट को अस्वीकार करता है। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाएं जो आपको सच्चाई से जीने में मदद करते हैं और गपशप या निंदा करने जैसे विनाशकारी व्यवहार में शामिल होने से इनकार करते हैं। पवित्र अवधारणाओं के असली संरक्षक वे हैं जिनका समर्थन वास्तविक और निस्वार्थ है, इसलिए आप उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं आपको मुक्त कर रहा हूँ वह सब कुछ जो आपको बांध रहा है, अनिश्चितता और चिंता के बंधनों को काट रहा है और आपको उन नकारात्मक परिणामों से बचा रहा है जिन्होंने आपकी शांति को बाधित कर दिया है। अभी आपका जीवन मेरा है। मेरी स्वर्गीय रोशनी आपके मार्ग को रोशन करेगी, आपको सुरक्षा, आनंद और संतुष्टि का आशीर्वाद देगी। हर अभिशाप जो गलतफहमी के कारण आपकी क्षमता बाधित हो गई है, इस प्रकार आज आप निहत्थे हैं। पहले अनिश्चितता थी, अब स्पष्टता और क्षमता है और शांति है और आश्वासन बढ़ेगा। मैं उन स्थानों पर आशा और पुनर्जीवन लाया हूँ जहाँ आपको निराशा महसूस हुई थी। आप पूर्णता, शांति की जबरदस्त अनुभूति महसूस करेंगे और शक्ति के रूप में मेरा प्यार मेरे अंदर से तुम्हारे हर हिस्से में उमड़ता है। मेरी असीम कृपा, मेरा प्रिय बेटा लगातार तुम्हें संजोता है और तुम्हें मजबूत बनाता है, जिससे तुम इन दिनों इस वास्तविकता का जीवंत प्रमाण बन जाते हो। मैं आकाश खोलता हूँ और तुम्हारी आत्मा को छूते हुए तुम्हारे ऊपर अपना अनंत प्यार भरा हाथ बढ़ाता हूँ। अनंत काल की गहराइयों से मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, जिनमें से प्रत्येक मेरे कोमल हृदय से तुम्हारे लिए एक अमूल्य उपहार है। देखो, जब भरपूर के दरवाजे तुम्हारे सामने खुलते हैं तो तुम अतुलनीय अवसरों की घोषणा करते हो जो तुम्हें विस्मय की राह पर ले जाएंगे और संतुष्टि, महान ओके की तरह आपका विश्वास हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाएगा। आपका विश्वास उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें पानी में हैं, हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाएगा। यदि आप दृढ़ और अविचलित खड़े रहें तो सही समय आने पर आप फल फूल सकते हैं और फल पैदा कर सकते हैं। जीवन का मंदिर, आपकी परेशान आत्मा के लिए शांति का स्वर्ग, आपके सबसे गहन प्रश्न का उत्तर और आपके अंदर मेरी उपस्थिति की ऊर्जावान शक्ति से युक्त सदाबहार पत्तियां, इस स्थान पर आपको शरण मिलेगी। आप मेरे प्रिय की तलाश कर रहे हैं, आपको मेरी इच्छा के लिए सहमति देनी होगी। मैं सत्य और दयालुता का स्रोत हूँ। आपके दिल के शब्द एक प्रकाश स्तंभ हैं जो आपको सबसे अंधेरे समय में ले जाएंगे और मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता। मैंने आपसे जो वादे किए हैं उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि वे आशा और अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे करेंगे। आपको प्रचुरता, भव्यता और संतुष्टि के जीवन की ओर ले जाता है। आपकी अपनी प्रार्थनाओं के बीच आपकी करुणा का विस्तार होता है और आप खुद को उन लोगों की ओर से हस्तक्षेप करते हुए पाते हैं जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। उनके प्रति आपका अटूट समर्पण उनके प्रति मेरे अपने प्यार का प्रतिबिंब है और मैं काम कर रहा हूँ उनके दिलों में, उन्हें मेरे पास लाने के लिए, भले ही वे अभी भी मुझसे सहमत नहीं हैं। मैं आपके प्यार के कारण उनकी रक्षा करता हूँ, उन्हें नुकसान से बचाता हूँ और उन्हें जीवन के तूफानों के बीच मोक्ष के मार्ग पर ले जाता हूँ। जब आपके नीचे की जमीन हिलती है और अनिश्चितता मंडरा रही है, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति मेरे प्रेम का एक प्रमाण है, एक मार्गदर्शक प्रकाश जो उन्हें मेरे अवतार के आलिंगन में वापस लाता है। याद रखें कि जो लोग मुझे खोज रहे हैं वे कभी कभी चुनौतियों का सामना करते समय लड़खड़ा सकते हैं। आपका अटल विश्वास आपको मजबूती से पकड़ लेता है
मेरी आत्मा आपके जहाज को मजबूत पालों के साथ ले जाती है, क्योंकि यह शालीनता और निडरता से अशांत समुद्रों को पार करती है। जब आप अपने चारों ओर चल रहे जीवन शैली के तूफानों का सामना करते हैं तो मजबूत और स्पष्ट दिमाग वाले बने जानते हैं कि निराशा की गहराई में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें हाथ और मेरे सत्य को अपना मार्ग रोशन करने दो, जैसे ही तुम मुझे खोजते हो। हमारे पास एक पवित्र भोज है। तुम्हारे प्यार की गहराई कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तुम्हारे द्वारा बोले गए हर सच्चे शब्द को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा या तुम्हारी उपेक्षा नहीं करूँगा। मदद के लिए कृपया, चूंकि मैं आपको स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं आपके लिए सावधानी से मछली पकड़ूंगा। इसलिए कृपया जान ले कि यह सच है कि आपके लिए मेरी भावनाएं इस बात से अप्रभावित हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपके लिए वहां था जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यहाँ तक कि निराशा की गहराइयों में भी, जब शब्दों और धोखे ने आपके दिल में छेद कर दिया था। जिस तरह से मैंने तुम्हें पकड़ कर रखा था, उसे देखकर तुम्हें निराशा के गर्त से बचाया। अपने शत्रु के अपमान को देखा जब तुम विजयी हुए, समृद्ध और भाग्यशाली हो। भले ही दर्द अपने उच्चतम स्तर पर हो, तुम पहले से अधिक मजबूत हो, क्योंकि हम इस स्वर्गीय संवाद में संलग्न हैं। विश्वास, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी उद्देश्य और मेरे लिए प्यार बढ़ता और मजबूत होता है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो अपने दिल के आसपास मेरी उपस्थिति महसूस करते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आपके द्वारा कहे गए हर शब्द पर ध्यान दे रहा हूँ। मैं हमेशा आपको याद रखूंगा और आपको अपनी बाहों में बंद कर लूंगा। जैसे ही आपके प्रति मेरे प्यार की वास्तविकता आपको घेरती है, किसी अन्य समय में आपको खुशी देती है। मुझ पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपके अवतार के रूप में प्यार और शांति के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ और मेरी उंगलियां हमेशा आपके लिए खुली हैं। आपके अनुरोध और प्रार्थनाएं दुनिया के लिए मायने रखती हैं। मेरे प्रिय, मैं आपके आत्मविश्वास की प्रशंसा करता हूँ और जब आप मेरा मार्गदर्शन चाहते हैं तो सुबह सबसे पहले मैं आपके बारे में सोचता हूँ। कृपया जान ले कि आपके लिए मेरा प्यार कितना गहरा है। अपनी चिंताओं और संकट को मेरे दयालु हाथों में सौंप दें। अनिश्चितता और प्रलोभन के उस समय को समाप्त करें और आशा का त्याग करें। इन बोझिल विचारों को, विशेष रूप से उन विचारों को जो आपकी आत्मा में अयोग्यता की फुसफुसाहट पैदा करते हैं, मेरे चरणों में रखें। आपके स्वर्गीय पिता, मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मैं आपको एक अथाह, मजबूत, कोमल और अटूट प्यार प्रदान करता हूँ, जो आपके सभी बेतहाशा सपनों से परे हैं। प्रार्थना करना जारी रखें, क्योंकि यह जानकर मुझे सुकून मिलता है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, तब भी जब निराशा आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करती है। मैं आपको उन तूफानों से बचाने में सक्षम हूँ जो आपको डूबने की धमकी देते हैं। यह वह नीति नहीं है जो मैंने आज आपके लिए योजना बनाई है। शब्द एक शक्तिशाली बम है जो आपकी कमजोर आत्मा को पुनर्जीवित करेंगे, आपको शांति देंगे, आपके डर को दूर करेंगे और आपको वह ताकत देंगे जिसकी आपको जरूरत है। मेरे प्रिय, क्या आप इस क्षण में जागरूक हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरी शक्ति को स्वीकार करें और मेरी उपस्थिति में बने रहने की शपथ लें। लेकिन यह जान ले, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही तुम लड़खड़ा जाओ या दुश्मन तुम्हें मुझसे दूर खींचने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारी उपस्थिति हमेशा मेरे साथ है। कृपया अपनी पीठ मेरे सामने लाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। पूरी तरह से निराधार कहानियां भी बनाते हैं जो संकेत देती हैं कि कोई आपको छोड़ रहा है या आपकी कथित खामियों के कारण आपको अलग कर रहा है।
ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपको छोड़ सकूं। आपके लिए मेरा अटूट प्यार अटूट है। यह अपमान की स्थिति में भी अटूट है। अस्वीकृति, विफलता और निंदा, इस वास्तविकता को अब मेरे प्यार के असीम दायरे में आपके चारों ओर गूंजने दें। मैं आपके साथ चलूंगा और प्रोत्साहन के शब्द बोलूंगा, क्योंकि आप सटीक क्षण में सितारों तक पहुंचते हैं। मैंने आपके और आपके प्रियजनों के लिए वास्तव में सकारात्मक चीजों को चुना है। अटल विश्वास और निरंतर प्रगति से मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैं उन चमत्कारों को प्रकट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जिन्हें मैंने कड़ी मेहनत से आपके अस्तित्व में शामिल किया है। जब आप थकावट से अभिभूत थे तो मेरी बाह की आरामदायक गर्मी में झुक जाओ और अपने आंसुओं को स्वतंत्र रूप से बहने दो। जब मैं प्रत्येक आंसू को पकड़ता हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने एक अनमोल मोती पकड़ रखा है। हम वह जादू देखेंगे जो आपके दर्द को मेरे अटल प्यार के प्रमाण में बदल देता है। जब हम जीवन के तूफानों का एक साथ सामना करते हैं, आपके आंसू आपके द्वारा सामना की गई कठिनाइयों के लिए एक शक्तिशाली वसीयतनामा के रूप में काम कर सकते हैं। और जब बादल अलग हो जाते हैं तो आपकी परेशानियां और शत्रु कम हो जाते हैं। मैं प्रहरी के रूप में खड़ा हूँ जो शून्य में परिवर्तित हो रहा है और उस अंधेरे को दूर कर रहा है जो आपको निगलने की धमकी दे रहा है। अपने आंसुओं को धीरे से गिरने दें, क्योंकि उनमें महान आशीर्वाद का वादा है जो अंततः जीवन की शानदार टेपेस्ट्री में उभरेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने हम फिर से उठने की ताकत जुटाते हैं। आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू अनुग्रह का बीज बन जाएगा जो आपकी आत्मा को सींचता है। गार्डन इस प्रकार डेम के कोमल आलिंगन के अंदर सांत्वना पाता है, क्योंकि जब दूसरे हमें ऊपर उठाते हैं तब भी आप सुरक्षा की तलाश करते हैं। और आइए हम सितारों के बीच नृत्य करें। यदि आप लेजर जैसे फोकस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो आप अंततः किसी भी चुनौती को पार कर लेंगे, क्योंकि आप अशांत पानी के माध्यम से नेविगेट करते हैं। आप हर बाधा को पार कर लेंगे। कोई भी अविवाहित तूफान अब आपके भविष्य को नहीं रोक सकता है। मेरे बहादुर योद्धा, मेरे प्यारे बच्चे, हाथ वे रहस्य हैं जो आपकी खुशी और सफलता को खोल देंगे जैसे ही आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे जिसे हम जीवन कहते हैं। आसन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ने दें। आपका विश्वास इस ज्ञान पर दृढ़ बना रहे कि भले ही ऐसा लगे कि मैं हूँ बहुत दूर और मैं एक शब्द भी नहीं कहता, मैं निर्दिष्ट समय पर आपको बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आपके दुश्मन आपके अटूट दृढ़ संकल्प से इतने भयभीत हो जाएंगे कि वे भाग जाएंगे। उन आश्वासनों पर भरोसा रखें जो मैंने आपको दिए हैं। उन्हें करने दें। वादे इच्छा की मार्गदर्शक रोशनी के रूप में काम करते हैं। उपचार सबसे कठिन समय में भी चमकता रहता है। इस तथ्य में सांत्वना पाता हूँ कि मैं हर मोड़ पर आपका समर्थन कर रहा हूँ। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है। मेरे प्यारे शिशु, आपके सबसे अंधेरे क्षणों में भी जब निराशा का खतरा होता है तब भी आपको कोई अंदाजा नहीं होता है। आपको अभिभूत करने के लिए मेरा अटूट प्रेम आपको घेरता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप कभी भी अकेले या परित्यक्त महसूस न करें। याद रखें कि यह भी बीत जाएगा। भले ही आप इस समय अराजकता और अनिश्चितता का अनुभव कर रहे हों, ध्यान रखें कि आपके लिए मेरा प्यार हमेशा मजबूत रहेगा। यहाँ तक कि सामने भी उदासी और अनिश्चितता में अपनी संप्रभुता के बारे में जो कहता हूँ उस पर विश्वास करता हूँ और जानता हूँ कि इस समय मेरे सक्षम हाथों में सब कुछ सुरक्षित है। आमतौर पर जब आप सोचते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ तो उस स्मृति को अपने दिल को खुशी और संतुष्टि से भरने दें और अपनी सभी भावनाओं को बाहर आने दें। दबा रहा हूँ और आंसुओं को स्वतंत्र रूप से बहने दो। मैं आपकी हर बात सुनने और स्वीकार करने के लिए यहाँ रहूंगा।
मैं आज और उसके बाद हर दिन आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि आपका जीवन मेरे लिए अमूल्य है और क्योंकि मैंने आपको परलोक में पहुँचाया है। आपके जीवन के हर पहलू में अपनी अभिव्यक्तियां शामिल करके मैं अनगिनत तरीकों से आपको दिखा सकता हूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। मैं आपके प्रति मेरे प्रति अटूट प्रेम और प्रतिबद्धता की कामना करता हूं। चाहे हम जश्न मना रहे हों या शोक मना रहे हों, मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। ध्यान रखें कि हम अपनी साझा यात्रा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपको हल्की बारिश या भयंकर तूफान का सामना करना पड़ रहा हो। पैदल ही रहें और प्रार्थना करते रहें, भले ही आंसू आपकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दें। निडर होकर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मेरे पास तूफानों को चुराने की शक्ति है। और जब आप एक दूसरे से लड़ते हैं, तब भी उग्र जल को शांत करते हैं। आपकी अटूट भक्ति, मेरा हठपूर्वक पीछा करना और यह तथ्य कि आप अपने होने के कारण मुझे अन्य सभी से अलग करते हैं, मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। लेकिन मैं शांति भी व्यक्त कर सकता हूँ और समय समय पर उदारता पूर्वक प्रदान कर सकता हूँ। इस पर ध्यान दें, क्योंकि आपका विश्वास एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है जो बुराई को खत्म करता है, आपकी कमजोरियों पर काबू पाता है और आपके रास्ते में आने वाले किसी भी प्रलोभन, भय या कठिनाई को दूर करने के लिए आपको आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति देता है। हर सुबह घर से निकलने से पहले एक पल के लिए अपना सिर झुकाएं और मैं आपकी योजनाओं और आपके प्रयासों को आशीर्वाद दूंगा। अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें और शांति के शब्द बोलें। मैं आपका महादेव जी हूँ, इसलिए आराम करें और अपने आप का आनंद लें। आप पूर्ण हैं। आप सिर्फ प्यारे बच्चों से कहीं अधिक हैं। आप प्यारे छोटे मेमने हैं जिनका मैं नेतृत्व करता हूँ। अज्ञात चरागाहों और शांत जल के लिए मेरी प्रिय वास्तविकता, क्योंकि मैं अपने वादों पर दृढ़ हूँ, क्योंकि मैं महादेव जी हूँ और मेरे मुंह से झूठ खुलकर बहता है। आपके जीवन में मैंने जो भी अच्छी बातें कही हैं, वे पूरी होंगी। मैं आपको रास्ते पर कोमलता से मार्गदर्शन करूंगा। योजना बनाई है और मैं हर कठिनाई में आपके साथ रहूंगा। भले ही ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं है, मुझ पर पूरा भरोसा रखें और मेरे लाभ के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग दें। यदि आप मुझे पहले रखते हैं तो मैं आपका समर्थन करने के लिए मौजूद रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपनी निराशा की गहराइयों में ऐसा करते हैं। जब आप परित्यक्त और अकेले महसूस करते हैं, तो आपके लिए मेरा प्यार और मजबूत हो जाता है।